Good morning students, hope everyone is doing well. So here we continue with our mensuration series. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 6 मार्क्स के द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं. ये आश्योर शॉट आपके एग्जाम्स में आएंगे थ्रू आउट योर प्रैक्टिस, स्पेशल, प्री फाइनल्स एज वेल एज इन योर बोर्ड्स, राइट? सो आई एम गोइंग टू शो इट इन अ वेरी सिंपल मैनर. So let's dive in. The first question says find the TSA. Actually it should be in a full, okay, to save time and space I have written it as TSA, which stands for total surface area. Find the total surface area of the largest right circular cylinder. आपको एक circular cylinder, right circular cylinder is nothing but a cylinder, right? So आपको एक cylinder का क्या निकालना है? Total surface area निकालना है cylinder का. Cylinder कहाँ है? That can be cut out. You have to cut out the cylinder. You have to, make a cylinder. Where from? Cylinder of a cuboid. Okay, that can be cut out of a cuboid. आपको एक cuboid दिया गया है, वो cuboid से cylinder cut करना है, right? तो और उसका TSA मालूम करना है. So okay, literally you don't need to cut, don't worry. So cuboid whose dimensions are, I mean these are the dimensions of a cuboid, right? 7, 7 and 15 centimeter. So what do you think these are? This is length, breadth and height of a cuboid. So let's look at the cuboid. चलो हम cuboid की ओर देखते हैं. तो ये देखो, ये हो गया आपका cuboid. आपके cuboid के dimensions as given. Length, this is the length, 7 centimeter. The breadth is 7 centimeter and the height is 15 centimeter, right? तो इससे हमको क्या करना है? एक क्या निकालना है? सिलेंडर निकालना है. इससे सिलेंडर कट करना है, जितना कट कर सकते हो. एंड बिकॉज रिमेंबर यहाँ पे ये जो एडजेक्टिव यूज किया जा रहा है सुपरलेटिव, लार्जेस्ट, आप इसको इसमें से बहुत सब में बड़ा सिलेंडर कट करना है, यानी जितना बड़ा आप कट कर सकते हो. चलो लेट्स कट. सो ये देखो, तो इसका ये जो बेस है इसको पूरा हम कवर करते हुए, ओके, सर्कल का सर्कल ड्रॉ किया. सर्कल यानी आपकी सिलेंडर का बेस, ठीक है. सो यहाँ से अब सिलेंडर की हाइट होनी चाहिए, तो इट विल बी सेम एज द हाइट ऑफ योर क्यूबॉइड. ये आपके क्यूबॉइड की हाइट के बराबर होगी, ठीक है. सो ये हो गई आपकी कंप्लीट सिलेंडर. आपने ये वाला सिलेंडर कट कर लिया और ये सिलेंडर आपका यहाँ पे है, ठीक है, राइट. सो ये देखो, क्यूबॉइड के डायमेंशंस वर गिवन टू अस, दे आर एज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. Now coming to the cylinder, जिसको हमने ये कट किया, इसका डायमेंशंस भी तो हमको चाहिए, राइट? सो यहाँ पे सिलेंडर के डायमेंशंस क्या हो गए आपके? The height of your cylinder is same as the height of your cuboid, right? So देखो, इसकी और इसकी हाइट सेम हो गई, तो ये आपकी हाइट कितनी हो गई यहाँ पे? 15 सेंटीमीटर, ठीक है. नाउ अब क्या रह गया आपको? रेडियस ऑफ योर सिलेंडर, दैट इज योर सर्कुलर बेस. तो ये देखो, ये नीचे हमने ये जो सर्कल बनाया, टू मेक इट वेरी क्लियर फॉर यू, जैसे आप जानते हो कि नीचे इसका जो फेस है आपके क्यूबॉइड का, ये 7x7 है, ओके. 7x7 यानी कि इसकी लेंथ 7 है, उसकी ब्रेथ 7 है, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. बेस ऑफ योर क्यूबॉइड अच्छा सा बराबर से स्क्वायर है आपका नीचे, तो स्क्वायर हम ये लेते हैं 7x7 वाला स्क्वायर, ओके. सो दिस इज 7 एंड दिस इज 7, ठीक है. तो अब इसमें ये नीचे हमने जो सर्कल ड्रॉ किया, तो आप ये नोटिस करो यहाँ पे कि ये सर्कल का जो डायमीटर होगा, इस सर्कल का डायमीटर इज सेम एज द लेंथ, ओके, लेंथ ऑफ योर क्यूबॉइड. आपकी क्यूबॉइड की लेंथ और ये डायमीटर दोनों सेम है, ठीक है. आई मीन द d इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हो गया आपका d इज इक्वल टू 7 centimeter, right? So actually we need radius from here. So how do we find the radius? Radius is equal to d by 2. So d by 2 यानी कि 7/2 centimeter, ठीक है. So you don't need to simplify it. I mean 3.5 नहीं लिखना है आपको, मैं n number of times बोल चुका हूँ. चलो, now done with the dimensions of a cylinder. Actually we were supposed to find the total surface area of the cylinder. तो सिलेंडर के डायमेंशंस हमको चाहिए था, जो डायमेंशंस आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं. दिस इज योर रेडियस एंड दिस इज योर height. So using this we'll find out quickly. So total surface area of a cylinder formula क्या है? 2 pi r into r plus h, ठीक है. चलो let's substitute 2 into pi. Now coming to the pi हम कैसे decide करते हैं? 22/7 या 3.14. It is decided based on the radius and height if are they in the multiples of 7 or 7. तो obviously यहाँ पे देखो आपको रेडियस 7 नजर आ रहा है ना, 7/2. तो इसीलिए अब हम क्या करेंगे? पाई को लेंगे हम 22/7 into r. Okay, your r is again 7/2. R is 7/2. Okay, within that bracket r plus h, that is 7/2 plus your height. Height is your 15. ठीक है. So अब ये देखेंगे अब यहाँ पे क्या क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है. 2 ones, 2 ones. देखो, this is the advantage of keeping it as 7/2, right? Again 7 ones, 7 ones. Isn't it? 3.5 अगर लिख लेते हैं तो थोड़ा सा
बिट चैलेंजिंग हो जाता। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद 22 इंटू, यहाँ पे अंदर आप सिंप्लीफाई करिए, व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल, एलसीएम से यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज 7 प्लस 2 इंटू 15 इज 30, 30/2, ओके। सो यहाँ पे देखो अगेन यहाँ पे 2 कैंसिलेशन पॉसिबल है, यहाँ पे 2 1s 2 11s, okay, so this is 11 into 7 plus 30 is 37, right? So 37 into 11 आप मल्टीप्लाई कर लीजिए क्विकली, ठीक है, 1 7s are 1 3s are 1 7s are and then 1 3s are, तो 7 then 10 407, so 407 centimeter square, ठीक है। This is the total surface area of your largest right circular cylinder that can be cut out of the given dimensions of a cuboid. This question is going to be interesting and at the same time little tricky, थोड़ा सा lengthy होगा, ये देखें, चलो let's analyze. It says a storage tank, we are talking about a storage tank, okay, a storage tank consists of a right circular cylinder, okay, cylinder with a hemisphere stuck on either ends, fine. So ये देखो, ये सेंटेंस यहाँ पे एंड हो गया, आगे हमको पढ़ना है, बट यहाँ पे पहले हम इसको एनालाइज कर लेंगे, इसमें एक्चुअली हम बात किसके बारे में कर रहे हैं कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, स्टोरेज टैंक, ठीक है। आपकी स्टोरेज टैंक कैसी है, इट कंसिस्ट ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर, इसमें सिलेंडर है विद अ हेमिस्फीयर स्टक ऑन ईदर एंड्स। देखो ये ईदर वर्ड का मतलब होता है बोथ। यूजुअली हम इंग्लिश में जब इधर यूज करते हैं, कहीं पे भी यूज करते हैं सोशल वगैरह में, तो हम इधर और की तरह यूज करते हैं, जो कंजंक्शन होता है जो आपको यू नो चॉइसेस बताता है, वेराज सिर्फ इधर आ रहा है विदाउट और, तो इधर मींस बोथ। सो ओके, सिलेंडर के साथ क्या लगा हुआ है, सिलेंडर की जो दोनों एंड्स होती है, दोनों एंड्स पे क्या लगा हुआ है, हेमिस्फीयर स्टक ऑन बोथ एंड्स, उसकी दोनों एंड्स पे। ये देखिए आपका फिगर कुछ ऐसे दिखेगा, द राइट पार्ट इज योर रेड कलर पार्ट इज योर सिलेंडर एंड द ब्लू वंस आर योर टू हेमिस्फीयर्स दैट इज स्टक ऑन बोथ द एंड्स, ओके। गोइंग फॉरवर्ड, if the external diameter be 1 meter, okay, diameter is 1 meter, तो ये diameter कॉमन होगा, किस किस के लिए कॉमन होगा, diameter आपकी सिलेंडर के लिए, okay, as well as your hemisphere, आपके हेमिस्फीयर दोनों के लिए कॉमन होगा, राइट। सो ये देखिए, this is your diameter, okay, ये आपका diameter हो गया। so diameter कितना है यहाँ पे, 1 meter, diameter is equal to 1 meter and its length be 6.7 meters, its length is, यानी लेंथ किसकी, मैं अभी बताया आपको कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देख रहे थे, सब्जेक्ट क्या था, स्टोरेज टैंक। सो इट्स लेंथ रेफर्स टू द स्टोरेज टैंक की लेंथ 6.7 है, यानी कंप्लीट स्टोरेज टैंक की लेंथ, रिमेंबर दैट, ओके, दैट इज राइट फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ तक कितना लंबा है ये, 6.7 मीटर्स। सो इट इंक्लूड्स योर सिलेंडर, ओके, आपकी सिलेंडर की हाइट। अगर देखो मानो ये अगर हम इस तरह हॉरिजॉन्टली बात कर रहे हैं सिलेंडर की, तो ये हो जाएगा आपका लेंथ, इसका डायमेंशन। अगर इस सिलेंडर को हम अपराइट इरेक्ट ऐसे रखते हैं, तो तब हम उसको बोलेंगे हाइट, उसका डायमेंशन हाइट होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आई मीन ये 6.7 क्या है, आपके सिलेंडर का हाइट भी कवर हो रहा है प्लस द रेडियस, यहाँ पे जो होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, दैट्स गोइंग टू बी द रेडियस, यू नो, रेडियस ऑफ योर हेमिस्फीयर, सो ये भी कवर हो रहा है, ठीक है। सो ये टोटल कितना हुआ, 6.7 हुआ, ओके। सो गिवन हो गया, राइट। अब करना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट ऑन द आउटसाइड, इसको आपको बाहर से पेंटिंग करना है, ओके, एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। विल कम बैक टू द क्वेश्चन, एक बार हम गिवन पार्ट को पहले लिख लेते हैं और फिर दोबारा क्वेश्चन में आएंगे जो हमको फाइंड करना है। सो ये देखो यहाँ पे आपको डायमीटर वाज गिवन एज 1 मीटर, सो डायमीटर का हाफ यानी कि रेडियस कितना होगा, 1/2, ओके। वी नो R इज इक्वल टू D/2, तो यहाँ पे डायमीटर 1 है, तो ये 1/2 यानी कि हाफ मीटर हो जाएगा, यानी कि ये वाला पार्ट आपका हाफ है। रेडियस चाहे आप उसको ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, इट्स गोइंग टू बी सेम। हेमिस्फीयर में रेडियस, ये भी रेडियस है और आपका ये भी रेडियस है, सो दिस पार्ट इज हाफ मीटर, ओके। और वेदर आप उसको ऐसे देखो, सो दिस पार्ट इज इवन हाफ मीटर, आप ऐसे भी देखो, इट्स हाफ, ठीक है। सो मैं ऐसे इसलिए बता रहा हूँ कि अब आपको यहाँ से यहाँ तक ये हाफ हो गया, ओके, ये पार्ट भी आपका हाफ हो गया, यानी आपको ये 6.7 जो यहाँ से यहाँ तक था, इसमें से आपको ये हाफ है, ओके, ये हाफ है, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1। तो ये 1 मीटर अगर आप यहाँ से रिमूव करते हो, ये 1 मीटर, ओके, 6.7 से हाफ प्लस हाफ 1 मीटर, 1 मीटर यानी 6.7 माइनस 1 कितना होगा, 5.7। सो दैट 5.7 विल बी द हाइट ऑफ योर सिलेंडर, दैट इज यहाँ पे लेंथ होगा और ऐसे देखेंगे तो आप हाइट होगा। डिड यू गेट माय पॉइंट, समझ में आ गया। ये देखो, if you want I'll write it and I have to erase because I don't have space here. So if you're talking about the height of a cylinder, that is from here, this point to this point, you have to subtract this half and this half.
तो टोटल लेंथ वाज 6.7 पूरे स्टोरेज टैंक की, माइनस इसमें से हम क्या करने वाले हैं, हाफ प्लस हाफ, यानी ये हेमिस्फीयर का रेडियस और ये हेमिस्फीयर का रेडियस हमको माइनस करना है, ठीक है। सो हाफ प्लस हाफ इज 1, सो योर हाइट इज गोइंग टू बी 5.7, ठीक है। हाइट ऑफ योर सिलेंडर इज 5.7 मीटर्स, गॉट इट। और रेडियस कितनी थी आपकी यहाँ पे, रेडियस वाज हाफ। चलो, या अब what exactly we have to do whenever we talk about some such figures, आपको क्या करना है, इसमें से आपको अलग अलग फिगर्स इस तरह लिखना है, कंप्लीट फिगर लिखना है, और आपके जो एक्चुअल जो 3D फिगर्स है जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन करने वाले हो, इसको सेपरेट कर लेना। तो हैविंग सेपरेटेड, ये आपके सिलेंडर के डायमेंशंस हो गए, और ये आपका हेमिस्फीयर का डायमेंशन हो गया हाफ मीटर, ओके। नाउ अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, एक्चुअली वी आर सपोज्ड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट। हियर इट रेफर्स टू व्हाट, इट रेफर्स टू द स्टोरेज टैंक। स्टोरेज टैंक को हमको पेंटिंग करना है कहाँ पे, आउटसाइड पे, बाहर से करना है, ओके। एंड दिस इज द चार्ज पर स्क्वायर मीटर, दैट इज 30 रुपीज। देखो बाहर से अगर हमको पेंटिंग करना है, मानो ये आपका स्टोरेज टैंक है, इधर 2 हेमिस्फीयर स्टक है, ठीक है। तो आपको बाहर से करना है, तो पहले हम सिलेंडर वाला एरिया निकाल देते हैं, यहाँ से यहाँ तक सिलेंडर। तो सिलेंडर का हम कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज CSA ऑफ ए सिलेंडर, ओके। प्लस यहाँ पे आपको 2 हेमिस्फीयर्स है, तो आपको हेमिस्फीयर का क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी आउटसाइड पेंटिंग करना है, तो यहाँ पे भी इसका CSA, ठीक है। ओनली द कर्व्ड पार्ट, नॉट द टोटल सरफेस एरिया में जिस तरह हम सर्कल उसका ऊपर का बेस भी कवर करते हैं, ये नहीं निकालना सर, हमको बाहर पेंटिंग करना है। सो द सरफेस एरिया ऑफ द स्टोरेज टैंक जिसपे हमको पेंटिंग करना है, पहले हमको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ द टैंक क्या होगा, CSA ऑफ द सिलेंडर प्लस 2 इंटू, ओके, नोटिस करो, ओके, इसको ध्यान दो, 2 इंटू, यानी 2 इसलिए हम इंटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि आपको 2 हेमिस्फीयर्स है, तो दोनों हेमिस्फीयर्स का भी क्या लेंगे हम, CSA ऑफ द हेमिस्फीयर्स। गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब क्विकली फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं। CSA ऑफ ए सिलेंडर बताइए क्या है, 2πr/h। यू नीड टू बी थरो विद द फॉर्मूलाज। 2 इंटू, नाउ द CSA ऑफ ए हेमिस्फीयर, CSA ऑफ ए हेमिस्फीयर कितना है, 2πr², ठीक है। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर, जब कभी भी इस तरह आप कॉम्बिनेशन में एरियाज फाइंड कर रहे हो या वॉल्यूम्स फाइंड कर रहे हो, तो इसमें जो कॉमन पार्ट आता है उसको बाहर निकालो, ओके। सो ये देखो यहाँ पे 2πr, यहाँ से 2πr, ये r² है ना, एक r आएगा, एक r रह जाएगा, ओके। सी इट विल बी 2πr कॉमन, यहाँ पे 2πr कॉमन हो गया, ठीक है। सो फ्रॉम दिस पार्ट 2πr कॉमन हो गया, सो व्हाट इज लेफ्ट, h प्लस 2π आउट, r is out, one more r is left here, ठीक है। ये क्यों करना चाहिए ऐसा, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत सिंपल और इजी हो जाएगा, ओके। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, पाई, शुड वी टेक पाई एज 22/7 या 3.14। तो ये देख लो, इसके डायमेंशंस आपके क्या थे, हाफ, 5.7 एंड ऑल्सो यहाँ पे 22/7 इज नॉट गोइंग टू वर्क, तो उसको हम 3.14 ही लेंगे। सो इट्स 3.14 इंटू r, the radius, okay, radius was 1/2, okay. You remember I didn't write it as 0.5, I said like जितना हो सके उसको common fractions में रखो so that आपको cancellation आसान हो जाएगा। Now coming to h height again, so this is the height of your cylinder which is 5.7 plus 2 into r, okay, your r was 1/2। सो अब देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिलेशन पॉसिबल है, ये सब मल्टीप्लिकेशन में, सो 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। लेट्स राइट व्हाट इज लेफ्ट, सो हियर इट्स 3.14, ओके, विद इन द ब्रैकेट दिस इज 5.7 प्लस अपन कैंसिलिंग ऑल दिस, इट इज 1, सो ये हो गया, ऐड करिए, ये 6.7 इंटू 3.14, ओके। तो अभी इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो वीडियो की लेंथ लंबी हो जाएगी, सो स्ट्रेट अवे आई एम गोइंग टू राइट द प्रोडक्ट विच आई हैव डन बिफोर। सो इट्स 21.038, ओके। सो डू यू थिंक आर वी डन, नॉट येट, क्योंकि अभी हमको जो मालूम हुआ ये क्या था, सिर्फ द टोटल सरफेस एरिया बाहर जितना आपके फिगर का है जहाँ पे आपको पेंटिंग करना है। फिर आपको क्या करना है, इसको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको अलग से स्टेप लिखना पड़ेगा, ओके। सो दैट इज, यहाँ पे आप लिखो the total cost of painting it from the outside, here it refers to the storage tank, 21.038 into 30 rupees, okay। क्योंकि इसकी यूनिट्स लिख लो, ये इतने स्क्वायर मीटर्स है, ठीक है। सो दिस हैज टू बी पेंटेड फ्रॉम आउटसाइड, सो इसकी कॉस्ट हो गई 30। सो अगेन आई एम रेडी विद द प्रोडक्ट, इसके मल्टीप्लिकेशन मैंने किया है, सो इट इज 631 रुपीज़ 14 पैसे,
ओके, सो दिस इज योर आंसर, आपको इतनी कॉस्टिंग देनी पड़ेगी. सो काइंडली नोट इट. मीनवाइल आई एम गोइंग टू गेट रेडी विद अदर क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम एज अ प्रीवियस वन एंड मोर इजियर देन दैट. ओके, वो कैसे है कि प्रीवियसली आपने जो फिगर्स यूज किए थे हेमिस्फीयर, सिलेंडर, वही फिगर्स है और वही फॉर्मुलाज हो गए और ये उससे और इजी है, टाइम सेविंग है. ये देखिए, सो इट सेज अ मेटालिक वेसल. ओके, एक्चुअली व्हाट आई मीन टू से दैट कि मोस्टली यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स जब कभी भी पूछ रहा है तो इसमें हेमिस्फीयर और सिलेंडर ओके मोस्टली आ रहे हैं. नाउ अ मेटालिक वेसल, ओके, इट्स अ यूटेंसिल, बर्तन, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, in the shape of a cylinder surmounted over a hemisphere. Okay, so where is the cylinder? Cylinder is over a hemisphere. ये देखिए आपका हेमिस्फीयर हो गया और इसके ऊपर ये सिलेंडर हो गया. ये एक मेटालिक वेसल है, ठीक है, एक बर्तन है. तो आपको और क्या पता है? द रेडियाई. ओके, व्हाट इज रेडियाई? रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस. ये रेडियस का प्लूरल है. द रेडियो ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर आर सेम ऑब्वियसली. So when they are placed one above the other, ऐसे जितने भी हमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे most of the time they are going to be same. तो यहाँ पे दोनों की रेडियस सेम है, ठीक है, राइट. and the height of the cylindrical part is 10 centimeter and height of a cylinder is 10 centimeter. ठीक है, so ये जो सिलेंडर की हाइट है this is 10 centimeter. Only the cylindrical part, not the height or the radius of a hemisphere. बस इतना बोला कि ये दोनों की रेडियस सेम है पर नहीं पता है. ओके, गोइंग फॉरवर्ड, if the outer surface area is 748 square centimeter, outer surface area of the metallic vessel, आपके complete vessel का ये पूरा surface area, इसका curved और इसका CS है, समझ रहे हो ना? So outer surface area यानी कि you are not going to include the bases. So then find the radii, यानी कि आपको रेडियस फाइंड करना है दोनों फिगर्स का. ऑब्वियसली एक फिगर का फाइंड करिए, दोनों का सेम होगा, राइट. सो दिस इज योर वेसल. इसको जैसे देखो, हमेशा आपको क्या करना है कि कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स लिखना है, फिर उससे दोनों फिगर्स जो आप यूज कर रहे हो, मल्टीपल फिगर्स है तो अलग अलग उसके डायमेंशंस लिखना है, फिर आपको जो भी सॉल्व करना है ये सॉल्व करना है. फाइन. सो नाउ, सो एज यू कैन सी, रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज नॉट गिवन, radius of your hemisphere isn't it mentioned, but the height of the cylinder is mentioned as 10 centimeter. Now it's given that surface area of the vessel का surface area कितना है? 748 square centimeter. So actually surface area of the vessel, इसका surface area कैसा आता? That is CSA of the cylinder. Okay, CSA of the cylinder, as you can see here, CSA of a cylinder plus CSA of a hemisphere. नीचे जो hemisphere है इसका CSA भी हमको add करना है. तो ये दोनों के CSA, okay, is equal to how much? 748 square centimeter, right? Now what? अब हम क्या करेंगे? इसके फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे. CSA of a cylinder formula you remember? It is 2 pi RH, okay? 2 pi RH plus CSA of a hemisphere is 2 pi R square is equal to how much? It is equal to 748, right? Now you don't need to write the units. The moment you substitute the formula, values and all. जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, जब कॉम्बिनेशन है तो वो वैल्यू कॉमन निकाल लो. ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू टेक द वैल्यूज कॉमन. जो भी वैल्यू कॉमन है आपको यहाँ पे 2 pi r इज कॉमन. सो लेट्स टेक आउट द 2 pi r कॉमन. ओके, ऑन टेकिंग आउट 2 pi r कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट हियर? सो यहाँ पे क्या रहेगा आपको? h प्लस 2 pi कॉमन, r कॉमन, 1 r इज लेफ्ट, इज इक्वल टू 748, राइट. सो अभी हम क्या करेंगे? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. पहले हमने ये लिखा, फिर फॉर्मुलेज लिखे, कॉमन निकाला, अब इसके वैल्यूज. नाउ कमिंग टू द पाई, व्हाट शुड वी टेक पाई एज? ओके, सो यहाँ पे हाइट आपकी 10 है, रेडियस पता नहीं है, तो हाइट, ओके, यू कैन टेक पाई एज 22/7, यहाँ पे ले सकते हो. ओके, आई विल टेल यू व्हाई, आगे आपको मैं बताऊंगा कि क्यों लेना है. सो रेडी हो पाई भी, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पाई भी रख सकते हो. सो 22/7 ले लो क्योंकि आपको ये नंबर से कैंसलेशन हो जाएगा इनटू आर. ओके, सो नाउ एज वी नो रेडियस पता नहीं है तो उसको r रखेंगे, h प्लस आर. आपकी हाइट कितनी थी? 10 प्लस r, ओके, इक्वल टू 748, राइट. सो अभी देखो, आपको ये r वाला जो पार्ट है आपको r फाइंड करना है, इसको यहाँ रखो एंड द रेस्ट ऑल वी विल ट्रांसपोज देम. इसको ये सबको वहाँ पे हम सेंड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जो डिनोमिनेटर है ये न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये न्यूमरेटर पार्ट यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद? दिस पार्ट. इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ. r इंटू 10 इज 10r प्लस r इंटू r इज r स्क्वेयर इज इक्वल टू 748 इंटू, ओके, व्हाट हैज कम अप? 7. ओके, यहाँ पे 7 आ गया, डिवाइडेड बाई, ओके, नीचे क्या आ गया आपको? 2 इंटू 22,
प्लीज माय डियर इसको मल्टीप्लाई मत करो, इसको 44 हुए मत लिखो, जितना हो सके इसको ओपन रखो, आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। नाउ तो यहाँ पे कैंसिलेशन देखो, 2 1s, ओके, 2 3s are 6, 7 minus 6 1 14, 2 7s are 14 and 2 4s are 8, ओके। सो फर्दर इसको हम 11 से कैंसिल कर सकते हैं, ओके, या फिर अब चलो 2 से करके देख लो पहले, एज अ टीचर आई नो इट, ओके। चलो पहले हम 2 से करते हैं, 2 11s are 12, 2 1s are 2, 3 minus 2 is 1, 17, 2 8s are 16, 17 minus 16 is 1, 2 7s are 14, ठीक है। सो अब हम 11 से कर लेते हैं, 11 1s are 11, 11 1s are 11, this was 18, 18 minus 11 is 7, okay, 77, so 11 7s are 77, ठीक है। सब कैंसिल हो गया, अब क्या रह गया, 17 into 7, fine, let's see what was here on your left side, it was 10r, let me just arrange, okay, r square हम पहले लिख लेते हैं, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूं कि यहाँ पे आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है, r square plus 10r, ओके। देखो r square जब आ गया ना तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करना है, तभी तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे क्या रहेगा आपको 17 into 7, okay, so 17 into 7 how much do you think it would be, can someone tell me quickly, okay, 17 into 7 कितना हो गया, 119 होगा, 7 7 49, 4 कैरी, 7 1 7, 7 plus 4 11, और ये सारा 119 यहाँ ले लेते हैं, so it's minus equal to 0, okay। what do you think at this moment we have to do, अब ये जो quadratic equation है इसको आपको सॉल्व करना है, इसका रूट्स फाइंड करना है, ओके। सो ऑन फाइंडिंग इट्स रूट्स, ओके, इसके रूट्स आपको खुद को फाइंड करना है। जब आप इसके रूट्स फाइंड करते हो सो यू विल गेट 2 वैल्यूज फॉर r इन दिस केस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगी, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगी, एक आएगा आपको -17, एक आएगा आपको 7, ओके। सो क्या कंसीडर करोगे, वी विल बी कंसीडरिंग r इक्वल टू 7, दैट इज द रेडियस ऑफ योर सिलेंडर इन द हेमिस्फीयर एज 7 सेंटीमीटर, and we discard this value, we will ignore this value because radius can never be negative. Hope you understood it. We'll move on with the next question. This is again a very simple question and very interesting. So let's analyze. It says how many, okay, जब भी याद रखो how many आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो आपको n निकालना है यहाँ पे, okay, number of. So how many spherical bullets can be made out of a solid cube? ओके, सो देखो इससे ये बनाया जा रहा है, आई मीन लाइक एक फिगर से दूसरे फिगर बनाया जा रहा है, तो आपको क्या इमीडिएटली स्ट्राइक होना चाहिए, आपको क्या स्ट्राइक होना है बताइए, वॉल्यूम्स फाइंड करना है। सो हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड, ओके, आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब ऑफ लेड, ये लेड की बनी हुई है, हुज एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर and each bullet 4 centimeter in diameter. We have read the question, we'll analyze. It's very simple. ये देखो, how many spherical bullets can be made out of a cube? एक क्यूब है, ओके, क्यूब कोई मेटल का है, कौन सा मेटल है, लेड मेटल है, इससे आपको स्फेरिकल बुलेट्स बनाना है, ओके। एयर गन में जो बुलेट्स आते हैं तो मे बी ऐसे बुलेट्स बनाना है, तो यहाँ पे क्यूब का डायमेंशन दे दिया, क्यूब हुज ऑफ लेड हुज एज मेजर्स 44 सेंटीमीटर, यानी क्यूब की एज 44 सेंटीमीटर है, यानी क्यूब में एक ही डायमेंशन होता है, क्योंकि क्यूब में सारे तीनों डायमेंशन सेम होते हैं, isn't it, और all the 6 faces are same, तो क्यूब का डायमेंशन आपको हो गया 44, ठीक है। सो 44 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गई, हाइट सभी 44 ईच, ठीक है। एंड ईच बुलेट, आपकी जो बुलेट है बीन 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, इसका भी डायमेंशन दे दिया, आपका बुलेट स्फेरिकल शेप में है, ओके, दिस इज इन द शेप ऑफ ए स्फीयर with the dimension as 4 centimeter, that is its diameter, इसका diameter 4 centimeter है, ठीक है, this one D। तो अब usually कि we don't use diameter directly, we have to convert it into radius, that is radius equal to D by 2, that is 4 by 2, 4 by 2 is how much, it's 2 again, okay, 2 1s are 2, okay, 2 2s are 4, तो आपको देखो स्फीयर का डायमेंशन रेडियस एक है और क्यूब का डायमेंशन 44 सेंटीमीटर, दोनों भी पता है आपको ये कॉमन फॉर्मूला यूज करना है ऑलवेज एंड ऑल द टाइम, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ठीक है। ये फॉर्मूला कॉमन, आई मीन दैट के कोई फिगर से दूसरे फिगर में कन्वर्ट कर रहे हो, जैसे मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि सिंगल फिगर है, सो वॉल्यूम ऑफ दैट फिगर, आई मीन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर होगा, अगर एक है, एक बड़ा स्फीयर बना है। अगर नंबर ऑफ यानी कि स्मॉल सो मेनी, सो तब आप क्या करोगे, n इंटू मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, राइट। सो यहाँ पे अब हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब का फॉर्मूला लिखेंगे, कैन समवन टेल मी, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज ए क्यूब, ओके, एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज 4/3 πr
cube. Okay, all that you need to remember is the smart formulas. आपको formulas याद रहना बहुत ज़रूरी है. So a cube, that is 44 cube, and into, okay, 4/3 into pi. Okay, pi you are here, you can take pi as 22/7, no doubt. आप ले सकते हो. क्यों ले सकते हो? क्योंकि आपको देखो इधर अदर साइड पे आपको 44 आ रहा है, तो 22 जब यहाँ सेंड करोगे नीचे आएगा और 22 44 कैंसिल हो गया. 22 का ओके मल्टीपल है 44. नाउ द आर क्यूब. सो यहाँ पे रेडियस कितना है आपके पास? 2 सेंटीमीटर, दैट ऑफ ए स्फीयर. सो 2 क्यूब. ठीक है, ऑल द टाइम जैसे मैं बताता हूँ आपको कि ये एक्सपैंड कर लेते हैं. चलो ये क्यूब एक्सपैंड करेंगे. पहले 44 क्यूब is 44 into 44 into 44, right? Then n into what all is here? 4/3 into 22/7 into 2 cube. What is 2 cube? Tell me quickly. It is 8. या फिर नहीं तो आप एक काम करो उसको, चलो 2 into 2 रख लो. ओके, अभी आप क्या करने वाले हो? आपको ये n फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे? ये जो डिनोमिनेटर के वैल्यूज है इसको यहाँ ऊपर सेंड करोगे और ये सारा न्यूमरेटर का स्टफ यहाँ नीचे आ जाएगा. सो देन यू विल बी लेफ्ट ओनली विद द n. और आप कैंसलेशन कर लो, आपको आ जाएगा. और n है ना, मैं जैसे बार बार बताता हूँ कि n एग्जैक्टली आपको नंबर आएगा, आई मीन डेसिमल्स पे नहीं आएगा, आपको एक होल नंबर आएगा. ओके, इफ यू वांट आई विल शो यू. ये देखो 44 into 44 into 44. ठीक है, अब यहाँ से ऊपर कौन आए? 3 और 7 आ गए. देन okay, so here we are still left with the n. नीचे कौन कौन आने वाले हैं? We all want to come down, so anyways they will be coming down, there is no choice. So 4 into 22 into 2 into 2 into 2, 3 2s, right? अभी अब simple calculation फटाफट. So 4 1s are 4, 11s are 11 1s are 11, 2s are, okay, 4 2s है, सब ऊपर काटते जाओ. So that is 2 1s are 2 into 22. Okay, let's use red. 2 1s, 2 11s, 2 1s, 2 22, 2 1s are 2 11s are. Okay, नीचे कुछ नहीं बचा, बिल्कुल नहीं बचने वाला है. Don't worry. So what's your n value then? N equal to, so let's quickly write. So it's 11 into 11, right? And 3 into 7. ठीक है, देखो ये 4 नंबर है ना, क्यूमुलेटिवली मल्टीप्लाई नहीं करना, आपका टाइम सेव करना है ना आपको. एंड 11 into 11 फिर into that इट्स गोइंग टू बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. पहले ये दो और ये दो मल्टीप्लाई कर लो. ठीक है, सो 11 11s 121, ओके, एंड 3 7s 21. ठीक है, सो ये दोनों मल्टीप्लाई कर लो एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज 2541. ओके, द प्रोडक्ट इज, प्लीज चेक इट. मैंने यहाँ नहीं किया, जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई मेंटली किया. सो 2541 नंबर ऑफ क्या करोगे आप? स्पेरिकल बुलेट्स बना पाओगे फ्रॉम द गिवन क्यूब. दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग. अच्छा एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन है. ये देखिए व्हाट इट सेज. अ 7 meter डीप वेल बाउडी की बात कर रहे हैं हम, सिलेंड्रिकल यूजुअली. A 7 meter deep well of diameter 5 meter. Okay, so ये आपकी वेल हो गई, ये आपका अर्थ है, आई मीन दिस इज योर ग्राउंड लेवल. तो यहाँ से आप एक वेल डिग कर रहे हो, तो वेल की डेप्थ कितनी है? 7 meters. Okay, remember the depth of your well, that is well is in the shape of a cylinder, so the depth will be your height. ये आपकी हाइट होगी. ठीक है, so हाइट इसकी बनी 7 meters. ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड a 7 meter deep well of diameter 5 meter. आपकी वेल की डायमीटर 5 meters है, दैट इज यहाँ से आप रेडियस लोगे. ओके, गोइंग फॉरवर्ड दैट इज d/2, दैट इज 5/2. सी वी हैव बीन डूइंग सो मेनी प्रॉब्लम्स. तो आपको एक आइडिया आ गया, इसलिए मैं यहीं का क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और उसके गिवन पार्ट लिखते जा रहा हूँ. ओके, आई रीड वंस द एंटायर सिचुएशन. ए 7 meter डीप वेल, 7 meter डेप्थ वाली वेल ऑफ डायमीटर 5 meters, इसका डायमीटर यहाँ पे 5 meters है. ठीक है, is dug, is the past form of digging, dug, and the earth got by digging, and the earth got by digging. Okay, so ये वेल को आप डिग करने से जो अर्थ आई, यानी कि मिट्टी, the soil, right, as it's a part of a earth, इसको अर्थ बोलेंगे, सॉइल नहीं बोलेंगे. सॉइल यूजुअली अपर लेयर होता है, ये तो आपको 7 meter डीप चले गए यार. सो इससे जो भी अर्थ आई, ओके, गॉट बाय डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट. उसको यहाँ पे बाहर डाल के कोई हीप पाइल नहीं बनाया, इवनली बराबर समान हाइट पे आपने उसको स्प्रेड किया. ओके, तो इससे क्या बन गया? टू फॉर्म ए क्यूबॉइडल प्लेटफॉर्म. इससे एक क्यूबॉइड का इस तरह का प्लेटफॉर्म बन गया, एक चबूतरा. ओके, जिसके ऊपर लोग बैठते हैं यूजुअली. ओके, इन विलेजेस इट हैपेंस.
गाँव में, so in the cities we hardly have space to sit. So to form a cuboidal platform of base 22 by 5 meters. तो आपने ये जो क्यूबॉइड बनाया इसकी बेस दे दी गई है 22 by 5, यानी कि बेस, सिर्फ बेस, लेंथ और ब्रेथ, हाइट नहीं। हाइट आपको फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। आपको हाइट अननोन है, आपको हाइट फाइंड करना है, ठीक है। सो देखो दोबारा मैं बताता हूँ, आपके पास एक डीप वेल, 7 मीटर डीप वेल आपने डिग की, इससे जो भी अर्थ आई इससे एक क्यूबॉइड का प्लेटफॉर्म बनाया। तो क्यूबॉइड का ये सिर्फ बेस है, बेस नीचे का, जिसकी लेंथ और ब्रेथ है, हाइट नहीं। हाइट आपको फाइंड करना है। सो दिस इज योर लेंथ एंड दिस इज योर ब्रेथ। सो लेंथ बीइंग 22 and breadth is 5 meters, you have to find out the height. Okay, so length is 22 and the breadth is 5, you need to know the height. ठीक है, और सिलेंडर की हाइट यहाँ पे कितनी थी, 7 meters, राइट, और इसका रेडियस होगा 5/2। चलो ये दोनों के डायमेंशंस आ गए। सो यहाँ से यहाँ पे स्प्रेड किया गया, ओके, अर्थ को। सो क्या रहेगा, वही रहेगा हमेशा, जैसे मैं बताऊँ, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। एक शेप से आपने दूसरे शेप को कन्वर्ट किया, ठीक है, नो एन इनटू, या नंबर ऑफ नहीं है ये केस में। चलो तो अब इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इट्स πr²h, ओके, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। कैन समवन टेल मी क्विकली वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड कितना होता, ओके, इट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू height. It's very simple. Now let's substitute the values. Do you think shall we expand pi? Yes, we have to, because height is in terms of 7. तो इसको expand कर लेते हैं, 22 by 7 into r square. So r is 5/2, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 5/2 स्क्वायर का मतलब होता है it is 5/2 into 5/2 to save time and space into height of a cylinder. Height of a cylinder is 7, okay, equals to the length, breadth and height of your cuboid. So length is 22, breadth is 5. How about the height? Height is unknown, आपको height find करना है, ठीक है। So यहाँ पे हम dimensions के साथ उसके यूनिट्स नहीं लिखते हैं। देखो आपको h फाइंड करना है, h इज योर सब्जेक्ट। सो आपको पता है ना क्या करना है, तो ये जितने भी वैल्यूज यहाँ पे होते हैं, अगर डिनोमिनेटर में भी कुछ होता है तो उसको वहाँ पे और इसको यहाँ पे सेंड कर लेते हैं। सो लेट्स सेंड देम। यहाँ पे पहले कैंसलेशन पॉसिबल है थोड़ा सा, अगर आप कैंसलेशन करते हो तो आपका काम और भी इजी हो जाएगा। 7 ones, 7 ones, 2 ones, 2 11s, ओके, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई फर्दर। सो लिख लो क्या रह गया, ऑल इन द न्यूमरेटर इज 11 into 5 into 5/2, ओके। सो ये पार्ट में वहाँ से क्या कौन आने वाला है, वहाँ से 22 and 5 आ जाएंगे, 22 and 5 इज इक्वल टू h, ठीक है। So 5 ones are cancels, 11 ones are 11, 2s are, okay. Do you think can we cancel further? No, we cannot. So what is left? Height of your platform equals to 5/2, 2s is 4, so 5/4, 5 को 4 से divide करो, it is 1.25. So 1.25 meters is the height of your platform, ठीक है। So till then have a good day and have a good practice. We'll be meeting in the next video जहाँ पे हम इसका part 2 continue करेंगे।